रिपीट कर देता हूं। हम पढ़ रहे हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज इन स्फेरिकल मिरर। जैसा हमने बोला है कि जब भी तुम्हें ऑप्टिक्स के अंदर जो है वो निकालने हैं वेलोसिटीज, तो हमेशा हम डिस्टेंस यहां पर लिखेंगे, ठीक है। तो हमने ये लिखा, डिस्टेंसेस लिखा, उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। तो इसको हमने डिफरेंशिएट किया, -1/u² du/dt, v को किया तो ये वाला मिल गया, f को किया तो ये वाला मिल गया। क्योंकि फोकल लेंथ कांस्टेंट है तो फोकल लेंथ का डिफरेंशिएशन जो है वो 0 हो जाएगा। du/dt जो है, u तुम्हारा जो डिस्टेंस होता है वो मिरर के रिस्पेक्ट में होता है, तो ये वेलोसिटी भी मिरर के रिस्पेक्ट में आएगी। तो ये ऑब्जेक्ट का जो है वेलोसिटी हो गया विद रिस्पेक्ट टू मिरर। सिमिलरली यहां पर हम लिखेंगे du/dt क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो मैं माइक्रोफोन ऑन करना भूल गया था मैं रिकॉर्डिंग, इसलिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि कई बच्चे क्लास नहीं लगा रहे हैं, तो उनके लिए हम उनको लिंक दे देंगे, वो देख लेंगे दोबारा ना। तो इसलिए तुम कहोगे सर एकदम से आपने रिपीट करना क्यों शुरू कर दिया, है ना। तो उसके लिए मैंने रिपीट किया कि उनको हल्का सा मालूम पड़ जाए। खैर एनीवेज, तो यहाँ पर जो है ये हमारा ये इक्वेशन आ गया। फिर हमने इसको लिखा VIM = -v²/u², VOM हमने यहाँ पे लिख दिया, इसको हमने लिख दिया m यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर क्या कहेंगे बच्चों कि अगर सपोज करो हमें ग्राउंड को भी बीच में इंक्लूड करना है। अब देखो, अगर मिरर रेस्ट में है फिर तो जो भी मिरर के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्वेशन है वही ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी बन जाती है। लेकिन अगर मिरर मूविंग है तो फिर हम इस इक्वेशन का यूज करते हैं। तो VIM में हम बीच में g डालेंगे तो बनेगा VIG प्लस में VGM, उसको उल्टा कर देंगे तो माइनस का VMG। तो यहाँ पे हम इंसर्ट कर देंगे, तो VIM की जगह मैं लिख सकता हूँ VIG माइनस में VMG इज इक्वल टू माइनस का m², और यहाँ पे हम लिख सकते हैं VOG माइनस में VMG। तो ये मेरी इक्वेशन जो है वो ग्राउंड वाले उसमें चेंज हो गई, ठीक है। ऐसे मुझे काम इसके अंदर जो है वो करना है, ठीक है। ये वाली बात बच्चों ध्यान रखना, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन मेरी हो गई हैं। अगर मेरा मिरर जो है वो रेस्ट में है तो सिर्फ इसी इक्वेशन का इस्तेमाल हमें करना है, ठीक है। इस इक्वेशन का इस्तेमाल हमें कब करना है, या तो मिरर रेस्ट में हो। अगर मिरर रेस्ट में है तो फिर वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू जो मिरर है वही वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी बन जाती है ना। अगर मैं रुका हुआ हूं तो अगर मैं बोलूं कि कार 50 मीटर पर सेकंड से जा रही है, क्योंकि मैं रुका हूं तो वो ऑब्जर्वेशन टेक्निकली ग्राउंड फ्रेम में ही है, ठीक है। तो वही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, अगर मिरर रुका हुआ है तो जो भी मिरर का ऑब्जर्वेशन है वो ग्राउंड फ्रेम में ही है। तो VIM और VIG सेम बात हो जाती है, फिर कोई फर्क नहीं है दोनों के अंदर। ऑन द अदर हैंड, अगर तुम्हारा जो है मिरर मूविंग है, ठीक है, तो तुम ये वाला यूज कर सकते हो चाहो तो इसमें, सॉरी, अगर मिरर रेस्ट में तो भी तुम ये वाला यूज कर सकते हो। फिर VMG क्या हो जाएगा, 0। तो इक्वेशन तुम्हारी इसी में रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। टेक्निकली हम बोलेंगे हमें सिर्फ ये वाली इक्वेशन ही याद रखनी है। तो अगर हमें ऑब्जर्वेशन जो है वो मिरर के रिस्पेक्ट में ही बतानी है तो भी हम ये वाला इक्वेशन यूज कर सकते हैं। अगर मिरर रेस्ट में है और हमें ऑब्जर्वेशन ग्राउंड के फ्रेम में बतानी है तब भी हम ये वाला यूज कर सकते हैं। सिर्फ एक सिनेरियो में इक्वेशन ये वाला यूज करना है, वो हमारा कब होगा सिनेरियो, जब मिरर मूविंग भी है और हमें चीजें जो है वो ग्राउंड के फ्रेम में बताना है, ठीक है। मैं एग्जांपल लूंगा तो मैं सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इसको तुम करने की कोशिश करना, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि एक ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेलोसिटी कितना, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स, किसकी तरफ बढ़ रहा है, एक कनकेव मिरर का जिसका फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर, टुवर्ड्स अ कॉनकेव मिरर जिसका फोकल लेंथ कितना है, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, कुछ भी मेंशन नहीं है तो ग्राउंड के फ्रेम में, ठीक है, when object is at 60 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर। इन फ्रंट है, सामने है, पीछे नहीं है, ठीक है। दो केसेस हैं, पहला केस मिरर एट रेस्ट, तो बड़ा आसान है। दूसरा केस मिरर मूविंग विद 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरफ
1 मीटर पर सेकंड से मिरर मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये तुम्हें दोनों सवाल बताने हैं। पहला सवाल तो बड़ा ही आसान है, दूसरा भी उतना ही आसान है। ठीक है, थोड़ा सा साइन का ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, देखते हैं तुम क्या गलती करते हो और फिर हम उसको करेक्ट करते हैं। ठीक है, करो जरा ट्राई। ये सवाल तो बहुत सिंपल था, तुम्हें करना चाहिए था। एटलीस्ट पहले वाले पार्ट का आंसर तो सभी का आना चाहिए था मेरे हिसाब से, इतना सिंपल जो है ये था। किसी का आया है शायद, मेरा 80 आया है। हाँ, विशाल का जवाब ठीक है, फिर 80 आया था, क्योंकि पहला तो बड़ा ही सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है। अगर मिरर ठीक है, हाँ चलो अच्छी बात है। तो अगर मिरर रेस्ट में है तो सीधा हमारा फॉर्मूला बन गया ये, वी आई इज इक्वल टू माइनस एम स्केयर वी ओ। ये माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है इसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। वी आई इज इक्वल टू माइनस एम स्केयर वी हो गया। अब हमें वी ओ दे रखा है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सिर्फ हमें निकालना है एम। एम हम कैसे निकाल सकते हैं, एम का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एफ अपॉन में एफ माइनस यू। काहे को हम जाए उसमें 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई एफ में, है ना, फिर एम को निकालेंगे। उससे बढ़िया सरल तो इजी तो यही है कि हम सीधा ही यूज कर दें, नहीं? तो यहाँ पे हम एम का वैल्यू यूज कर देंगे। तो फोकल लेंथ हो गया बच्चों -40। ठीक है, ये तो सारे समझ गए हो ना। तो ऐसे अगर हमारा है तो हम इधर वाले को नेगेटिव लेंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। ठीक है, तो -40 अपॉन में -40, यू जो है पहले ही माइनस लगा हुआ है और एक यू माइनस का भी आएगा 60 पे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो m का वैल्यू आ जाएगा -40 अपॉन में 20 यानी कि -2। तो m का वैल्यू अगर -2 आ गया तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, vo का वैल्यू है 20, तो कितना आ जाएगा -80 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट को तुमने पॉजिटिव माना है तो ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट से उल्टी डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, हमेशा ऐसा होगा, क्योंकि भाई एम स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि इसका तुमने स्क्वायर कर दिया। एम स्क्वायर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तुमने इसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो आगे एक नेगेटिव लगाया तो हमेशा जो भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी रहेगा उसके उल्टा इमेज का वेलोसिटी रहेगा। तुम यहाँ पे देख भी सकते हो, अगर तुम्हें टेक्निकल में दिखाऊं तो जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, है ना, तो हम जानते हैं हमारा इमेज कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, है ना, हमारा इमेज कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। जैसे ही मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से इधर तरफ चलने लग जाएगा तो मेरा इमेज भी इधर हो जाएगा। जब मेरा ऑब्जेक्ट 2f पे आएगा तो इमेज ही मेरा 2f से गुजरेगा, लेकिन इधर की तरफ जा रहा होगा। फिर ये ऐसे आगे जाएगा तो ये भी ऐसे आगे जाएगा। यहाँ पे पोल पे फोकस पे जाएगा तो इन्फिनिटी चला जाएगा, जैसे फोकस के अंदर आएगा तो कुछ यहाँ पर होगा। ठीक है, और फिर ये इधर की तरफ आएगा तो ये इधर की तरफ आएगा। तो हमेशा जहां जब ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है तो हमेशा ये इधर की तरफ ही मूव कर रहा है, तो दोनों का जो डायरेक्शन है वो हमेशा ऑपोजिट ही रहने वाला है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर इसको भी डिस्कस कर दिया है। सॉरी, ये मैंने क्या बना दिया, ठीक है। चलो, शायद कोई अगले वाले पार्ट का आंसर दे रहा है। अगले वाले पार्ट का आंसर 77 शायद दे रही है वैधी, वो जवाब जो है वो गलत है। देखो जरा, अब अगले वाले पार्ट में हमने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, बड़ा सिंपल सा काम है, बस थोड़ा साइन का ध्यान रखना है अगले वाले पार्ट में, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, देखो जरा, अब अगले वाले पार्ट को अगर मैं करूं, यहाँ पर ये पार्ट मेरा 1 हो गया, ये मेरा पार्ट जो है वो 2 हो गया। सेकंड वाले पार्ट में मैं क्या बोलूंगा बच्चों, बस इसको मैं चेंज कर दूंगा, है ना, ये वी आई एम होता है, इसको मैं क्या लिख दूंगा, वी आई जी माइनस में वी एम जी, सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे, माइनस में एम स्क्वेयर वी ओ जी माइनस में वी एम जी। ठीक है, वी ओ एम, सॉरी ना, हाँ यहाँ पे क्या लिखा है, वी ओ एम होता है, ओ एम को लिख दिया मैंने ओ जी माइनस में वी एम जी। हाँ ठीक है, मेरे ख्याल से, हाँ ठीक है, तो ये हमने यहां पर लिख दिया बच्चों ना। अब वी आई जी जो है वो हमें निकालना है। ठीक है, वी एम जी, अब हमने सेकंड वाले पार्ट में क्या बोला है, सेकंड वाले पार्ट में हमने ये बोला कि मिरर जो है वो खुद भी भागने लग गया है 1 मीटर पर सेकंड से इधर की तरफ, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड इधर, और ऑब्जेक्ट हमारा इधर भाग रहा है, कितने से, वही 20 से। ठीक है, तो अब हम यहां पर लिखेंगे बच्चों वी आई जी माइनस में वी एम जी। अब एम जी का वैल्यू, इधर वाला डायरेक्शन हमने नेगेटिव माना, ये वाला पॉजिटिव है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर से इधर की तरफ जा रहा है तो ये नेगेटिव लिख दिया हमने, -(-1). एम स्क्वायर का वैल्यू दोबारा 2 है, 2 का स्क्वायर हो गया 4। वी ओ जी ऑब्जेक्ट का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो है 20 और इधर की तरफ है तो पॉजिटिव, माइनस में मिरर का ग्राउंड रिस्पेक्ट में इधर की तरफ तो नेगेटिव, और एक नेगेटिव पहले से तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहां से हमारा वी आई जी कितना हो जाएगा, वी आई जी +1 इज इक्वल टू 20 और एक 21, 21 में से 21 इंटू में 4 कितना हो गया, 84। इधर जाकर के वी आई जी का वैल्यू कितना बन जाएगा, -85 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमारा जवाब हो गया।
एज सिंपल एज दैट। इसमें कुछ भी तो नहीं है, बड़ा ही सिंपल है। अगर मिरर रेस्ट में है तो सीधा फॉर्मूला यूज करो, वी आई इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर वी ओ। अगर मिरर मूविंग है लेकिन तुम्हें मिरर के रिस्पेक्ट में बताना है तब भी यही फॉर्मूला यूज करोगे, वी आई एम इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर वी ओ एम। अगर मिरर मूविंग है लेकिन तुम्हें बताना है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चीजें, तो फिर हम ये जो मैंने पिंक कलर बोलो या मैजेंटा कलर बोलो उसमें लिखा हुआ है फॉर्मूला, उसका हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, होपफुली सभी को ये वाला कंसेप्ट समझ में आया हो। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर जो कि AIEEE में आया है 2011 के अंदर। उसको तुम देखो जरा, कुछ सीख पाओ तो वहां से। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ता हूं। किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो इसके अंदर, नहीं तो मैं अगला क्वेश्चन देता हूं, उसको करने की कोशिश करना। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, अ कार इज फिटेड अ कन्वेक्स साइड मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंट। एक कार है बच्चों, और कार के जो साइड में जो मिरर है, जो कि तुम जानते हो तुम्हारी बाइक पे भी लिखा होता है कि वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, ऐसा मिरर होगा वो। ठीक है, ये साइड में फिट होता है हल्का सा, जो सारे अपने जो गाड़ी में बाइक में सारों में यही होता है। ठीक है, इसमें ऐसा लिखा भी होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो थोड़ी दूर नजर आ रही है शायद, जितने असल में वो थोड़ी पास है ना, ऐसे करके कुछ लिखा होता है। खैर एनीवेज, तो इसका जो फोकल लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रखा है, साइन जाहिर सी बात है हम अपनी तरफ से देखेंगे क्या लेना है। सेकंड कार है, एक दूसरी कार है, ये कार ए हो गई है, ये कार बी हो गई है। ठीक है, ये कार यहाँ पर बी हो गई है। इसका उन्होंने दे रखा है कि ये 2.8 मीटर बिहाइंड है। ठीक है, कार के साइज को तुम छोटा मान सकते हो, बिल्कुल ही नेग्लिजिबल। तो 2.8 सेंट ना, बिल्कुल पॉइंट कार तुम इसको ले सकते हो। ठीक है, तो 2.8 मीटर बिहाइंड है फर्स्ट कार के, और उसको ओवरटेक करने की कोशिश कर रही है। और इसका जो रिलेटिव स्पीड है यानी कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए जो है वो दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड। इतने से इसको ओवरटेक, ये देखो ध्यान रखो, ये वेलोसिटी बी का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है, ए के रिस्पेक्ट में, यानी ए को लग रहा है कि मेरी तरफ ये 5 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। सॉरी 5 नहीं 15 है। ठीक है, थोड़ा ठीक कर दो इसको। ठीक है, तो पूछा है स्पीड ऑफ इमेज ऑफ कार क्या होगा, स्पीड ऑफ इमेज ऑफ कार बी एज सीन, स्पीड ऑफ इमेज ऑफ कार बी एज सीन इन मिरर ऑफ कार ए बाय ड्राइवर ऑफ कार ए। थोड़ा मैंने ऐड कर दिया, ये ड्राइवर ऑफ कार ए दे नहीं रखा था, मैंने ऐड कर दिया। मतलब इसका जो इमेज इस मिरर में होगा उसका स्पीड कितना नजर आएगा इसके ड्राइवर को। ड्राइवर मतलब ये, अब क्योंकि मिरर भाग रहा है तो ड्राइवर भी भाग रहा है, तो जो मिरर का जो फ्रेम है वही ड्राइवर का भी फ्रेम है। यानी कि जो तुमसे वेलोसिटी ऑफ इमेज पूछी है वो मिरर के रिस्पेक्ट में पूछी है। ठीक है, तो अब अगर मैं, हालांकि क्वेश्चन सिर्फ ये दे रखा था कि फाइंड जो वेलोसिटी ऑफ इमेज एज सीन इन द मिरर ऑफ कार ए, बट एज सीन ये बात फिर अंडरस्टूड होगी वहां पर कि देखेगा कौन, कोई ग्राउंड पे खड़ा आदमी थोड़ी देखेगा इसके अंदर, इस अपने शीशे के अंदर कौन देखेगा। तो ये नेचुरल सी बात है यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा समझने वाली बात है, इसमें भी बच्चे भूल चूक कर जाते हैं। ठीक है, कि ऐसे क्वेश्चन सिर्फ ये था, स्पीड ऑफ इमेज ऑफ कार बी एज सीन इन मिरर। ठीक है, सिर्फ इतना क्वेश्चन था। ठीक है, एज इन मिरर ऑफ द कार ए, ये वाला बात उसने दे रखी थी। बट कार ए में कौन देखेगा, कार ए का ड्राइवर ही तो देखेगा, है ना। तुम ये थोड़ी बोलोगे कुछ ही मेंशन नहीं है तो मैं ग्राउंड फ्रेम में निकाल दूंगा। भाई मिरर जो है वो कार ए का है, तो उसमें कार ए का ड्राइवर ही देखेगा। ये प्रैक्टिकल उसने बात दे रखी है। जैसे तुम बाइक पे जा रहे हो, पीछे से कोई कार आ रही है, तो तुम्हें तो सिर्फ उसका इमेज नजर आ रहा है ना, तो तुम उसके इमेज से स्पीड उसकी जज करोगे कितनी तेजी से चल रही है, तो वही तुम्हें हेल्प करेगा कि तुम्हें कितना उसको साइड देना, कितनी देर में ओवरटेक करेगी, है ना, वो सब चीजें। तो इसलिए यहाँ पर ये अंडरस्टूड है, मैंने तो तुम्हें बोल दिया बाय ड्राइवर ऑफ कार है, बट ये वाली बात अंडरस्टूड उसको बोलने की जरूरत नहीं थी, उसने बोली भी नहीं थी कि अगर मिरर के जो है वो मिरर में जो इमेज बन रहा है उसका स्पीड निकालना है, तो वो जाहिर सी बात है ड्राइवर ए ही उसको देख रहा होगा। ठीक है, तो ये होपफुली मेरे को बात क्लियर है। सर रिपीट, यार क्या रिपीट इसमें कर देता हूं, कोई बात नहीं। मेरा कहने मतलब है सिर्फ क्वेश्चन ये दे रखा था, स्पीड ऑफ इमेज ऑफ कार बी एज सीन इन द मिरर ऑफ कार ए ही दे रखा था, कि जो बी का जो इमेज बनेगा मिरर में
उसका जो है स्पीड कितना होगा, ठीक है। लेकिन ये नहीं बोल रहा था कि वो इमेज देख कौन रहा है, ठीक है। तो अगर वो इमेज ग्राउंड फ्रेम में देख रहा है तो फिर हमें सारी सारी बातें ग्राउंड फ्रेम में बोलनी चाहिए। अगर उसको ड्राइवर देख रहा है तो जाहिर सी बात है कि ड्राइवर भी मूविंग है कार ए का, क्योंकि जो कार ए का जो मिरर है वो कार पे तो लगा है, तो अगर मिरर चल रहा है तो कार भी तो चल रही है, ठीक है। अच्छा, कार ए का स्पीड दे रखा है हमें यहाँ पर ठीक है, कार ए की स्पीड की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने रिलेटिव स्पीड दे रखी है, ठीक है, ठीक है। चलो कार ए की स्पीड की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं यही कहने की कोशिश कर रहा था यहाँ पर तुम्हें कि भाई जो इमेज जो, और यहाँ पर हम निकाल भी नहीं पाएंगे ग्राउंड फ्रेम में क्योंकि हमें कार की स्पीड ही नहीं दे रखी। अगर कार ए की स्पीड दो तो फिर हम ग्राउंड फ्रेम में भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कार ए की स्पीड दे नहीं रखी तो फिर हमारे पास मजबूरी ही है कि हम उसको कार ए के फ्रेम में सोल्व करेंगे। बेसिकली मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था, हालांकि तुमने मुझे 6 बार रिपीट करवा दी। इतनी सिंपल सी बात, देखो अगर कोई सिंपल सी बात हो उसको अगर 10 बार रिपीट किया जाए तो ऐसा लगता है कि अरे बड़ी मुश्किल बात थी, ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखना। और अगर कोई मुश्किल बात है उसको भी हम 2 बार रिपीट करके चल पड़े, एक बार में होता समझ में ना आए तो अच्छा रहता है, ठीक है। तो अभी इतनी सिंपल सी बात है, इसको तुमने मुझे 6 बार रिपीट कर दिया, आधे लोग इसमें गुम हो जाएंगे कि पता नहीं क्या बोल दिया। भाई मैं ये कह रहा हूं कि इसने बोला है, क्वेश्चन है स्पीड ऑफ इमेज ऑफ कार बी, तो पहली बात तो इमेज का स्पीड निकालना है, तो हमने जो फॉर्मूला यूज किए वो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। एज सीन इन द मिरर ऑफ कार ए, तो जाहिर सी बात है इमेज तो कार ए के मिरर में ही बनेगी, लेकिन इमेज को देख कौन रहा है? क्या इस इमेज को कोई ग्राउंड पे खड़ा हुआ आदमी देख रहा है या कार ए का ड्राइवर देख रहा है? अगर ग्राउंड पे खड़ा हुआ आदमी देख रहा है तो हमें ग्राउंड वाले ही सारे जो है फॉर्मूले यूज करने चाहिए। अगर कार वाला आदमी देख रहा है तो कार तो जो कार का जो फ्रेम है वही मिरर का भी फ्रेम है। अब ये बंद हो गया, हाँ तो अब वो डिस्कनेक्ट हो गया था तो मुझे फिर से उसको रिपीट करना पड़ेगा, तो तुम्हें लगेगा और मुश्किल है, ठीक है। खैर मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ। तो भाई हम पूरा नहीं कर रहा, तो हमें इमेज जो कार ए के शीशे में बन रहा है उसका वेलोसिटी बताना है। अब सवाल ये आता है कि ये वेलोसिटी देख कौन रहा है? क्या ग्राउंड पे खड़ा आदमी देख रहा है या कार ए का ड्राइवर देख रहा है? अगर ग्राउंड पे खड़ा आदमी देख रहा है तो फिर हमें वो इमेज जो है वो ग्राउंड फ्रेम में टेक्निकली उसका वेलोसिटी बताना पड़ेगा। अगर कार ए का ड्राइवर देख रहा है तो फिर हम जो कार ए का जो फ्रेम है वही मिरर का फ्रेम है, तो हमें आंसर मिरर के फ्रेम में करना है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि अगर ग्राउंड पे खड़ा आदमी देता तो वो कार ए का स्पीड भी देता, नहीं तो हम उसको निकाल ही नहीं पाएंगे, ठीक है। और वैसे भी बिल्कुल जो है लॉजिकल बात यही है कि कार ए के जो शीशे में जो इमेज बनेगा उसको कार ए का ड्राइवर देखेगा, ग्राउंड पे खड़ा आदमी कौन देखेगा, ठीक है। तो वो प्रैक्टिकली होता भी नहीं है, तो आमतौर पर जो क्वेश्चन होते हैं वो प्रैक्टिकली पॉसिबल क्वेश्चन ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यानी ये वाली बात जग जाहिर है कि हमें कार ए के फ्रेम में यानी कि मिरर के फ्रेम में ही वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना है। तो अगर मिरर के फ्रेम में ही निकालना है तो हम ये वाला यूज कर देंगे। क्या यूज कर देंगे देखो जरा, velocity of image with respect to mirror is minus m square velocity of object with respect to mirror। किसी ने कुछ सुपर चैट भेजा है, सर आपने पिछले लेक्चर रिकॉर्ड किया था क्या? हाँ हाँ किया है, देख लेना कात्यानी, किया है, भेज दूंगा मैं ना, लिंक भेज दूंगा, लेकिन आज नहीं भेजूंगा, कल भेजूंगा क्योंकि वो दोनों इकट्ठे मुझे करने पड़ेंगे, क्योंकि वो उसका कोई मतलब नहीं बनता। चलो आज ही भेज दूंगा, ठीक है, चलो आज ही भेज दूंगा, अभी भेज दूंगा, 10 मिनट में भेज दूंगा, ठीक है। चलो तो मुझे मैसेज कर देना, मैं उसे भेज दूंगा। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज मिरर का माइनस एम स्क्वायर वी एम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वी आई एम, ये हमें निकालना है। अच्छा एम का वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना होगा भाई, एम का वैल्यू कितना होगा, यहाँ से कर लो, एम इज इक्वल टू होगा एफ अपॉन में एफ माइनस यू। अब आधे लोगों ने यूनिट देखी नहीं होगी, है ना, 2.8 मीटर चल रहा होगा, 2.8 मीटर ही। तो एफ का वैल्यू यहाँ पर होगा हमारा, जाहिर सी बात है हम इस सेक्शन को लेते हैं नेगेटिव और इसको लेते हैं पॉजिटिव, तो एफ का वैल्यू हमारा यहाँ पर जो फ्रंट में नेगेटिव सामने पीछे पॉजिटिव, तो एफ का वैल्यू हमारा प्लस का 20 हो गया, यहाँ पर प्लस का 20 हो गया। और ये 280 नेगेटिव है तो माइनस ऑफ माइनस का 280, अरे सर 280 को नहीं दे, 2.8 है, 2.8 मीटर है, ध्यान रखो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, 20 सेंटीमीटर पीछे कार रही है कोई, 20 सेंटीमीटर समझ रहे हो तुम, 2 स्केल के बीच का डिस्टेंस होता है, इधर ठुक नहीं जाएगा काम। खैर एनीवेज, तो 20 अपॉन में 300, तो यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन है वो आ गया 1 अपॉन में 15, तो बस आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 1 अपॉन में 15 इंटू में 1 अपॉन में 15 और वी ओ एम का वैल्यू है 15, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मिरर के रिस्पेक्ट में, तुम कहोगे सर ये तो कार के रिस्पेक्ट में दे रखा है, मिरर के रिस्पेक्ट में आपने कैसे ले लिया, है ना, ये तो वी बी ए दे रखा है, आपने वी बी एम कैसे ले लिया? अरे कार और मिरर एक ही तो फ्रेम है, कार पे तो जड़ा हुआ है मिरर, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये लिख देंगे 15 से 15 कट जाएगा, तो हमारा वी आई एम का वैल्यू कितना निकल करके आ गया, माइनस का 1/15 निकल करके आ गया, ठीक है, माइनस का 1/15 यहाँ पर निकल करके आ गया, ठीक है। समझ में आ गई बात?
तो बड़ा सिंपल सा कहानी था, ज्यादा मुश्किल कहानी नहीं था, बहुत ही सिंपल सी कहानी थी यहाँ पर, है ना। अब हम चलते हैं हमारे अगले पार्ट में। अच्छा, एक बच्चे ने मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि सर ये वाला क्वेश्चन करा दो, है ना। अब एग्जैक्टली मुझे बच्चे का नाम तो याद नहीं है, तो वो अब उसको दोबारा ट्राई करे, ठीक है। जो इमेज वाला उसने क्वेश्चन भेजा था, मैंने तो रीड ही नहीं किया, बस मैंने इतना देखा कि हाँ वेलोसिटी ऑफ इमेज वाला क्वेश्चन। अब तुमने इसको सीख लिया है, तो अब तुम उस क्वेश्चन को दोबारा अटेम्प्ट करना। अगर तुमसे ना हो तो फिर तुम मुझे बता देना कि सर अभी भी मेरे से तो नहीं हुआ, तो आप बताओ, तो फिर मैं उसका सोल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है। मैं चलता हूँ अगले वाले पार्ट में। अगले वाला पार्ट क्या है, ये तो हम कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग मूव कर रहे थे। अब वही वाली बात दोबारा आ गई, अगर हम कॉमन नॉर्मल की बजाय अगर हम इस हाइट में मूव करने लग जाएं तो क्या कहानी होगी, ठीक है। देखो अरे यार ये अटक क्यों है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है और इसमें क्वेश्चन थोड़े टफ भी बन जाते हैं, ठीक है। क्या इंटरेस्टिंग है देखो जरा, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो बनता है यहां पर। तो अगर मैंने मिरर ऐसा ले लिया बच्चों, है ना, और ऑब्जेक्ट मैंने इधर की तरफ मूव की ऐसे, है ना, इधर की तरफ। लेट्स से मैं इधर वाई भाग गया, तो इमेज मेरा कितना भागेगी नीचे तरफ। तो यहां पर इन डिस्टेंसेस को जो इक्वेशन रिलेट करती है, ये तो फंडा तो मैंने तुम्हें बता ही दिया यार। ये माइक्रोफोन अटकता ही नहीं है। ये फंडा तो मैंने तुम्हें बता ही दिया है कि जब भी तुम्हें ऑप्टिक्स में वेलोसिटी के बारे में डिस्कशन करना है, तो हमेशा तुम्हें क्या करना है, हमेशा तुम्हें जो है वो डिस्टेंसेस को लिखना है। तो अगर मैंने ये वाले वेलोसिटीज के बारे में डिस्कशन कर रहा था, तो हम जो है डिस्टेंस भी हमने ये वाले लिखे। अब मैं इसके बारे में डिस्कशन कर रहा हूं, तो डिस्टेंस भी हम ये वाला लिखेंगे। तो कैसे कैसे रिलेटेड होते हैं दोनों ये, यार हमारे रिलेटेड होते हैं m इज इक्वल टू एच आई अपॉन में एच ओ से, ठीक है। इसमें आमतौर पर मिरर मूव नहीं करता है, मिरर को मैं रेस्ट में लेकर के ही काम कर रहा हूं। अगर मिरर मूव करेगा तो मे बी हाँ उसको भी मैं डील कर सकता हूं, ठीक है, लेकिन अभी तो हम मिरर को रेस्ट में लेकर के ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आमतौर पर मिरर को वो मूव नहीं कराता, क्योंकि वैसे ही केस ऑलरेडी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो मिरर को मूव कराएंगे तो शायद और कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। लेकिन कोई हम देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, मे बी क्वेश्चन ऐसा, मेरे पास क्वेश्चन ऐसा है नहीं, लेकिन हम बना लेंगे, इसमें क्या है। तो एम इज इक्वल टू एच आई अपॉन में एच ओ, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे एच आई का जो वैल्यू है वो हो गया हमारा m इंटू में एच ओ के बराबर। अब इसे मैंने कर दिया डिफरेंशिएट, तो डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू, अब m बताओ कांस्टेंट रहेगा या वेरिएबल रहेगा। मैं यहां पे दो चीज लिखूंगा, तो dm बाई डी टी इंटू में एच ओ, है ना, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, प्लस में एच नॉट प्लस में m इंटू में डी एच नॉट बाई डी टी। तो जो हाइट ऑफ इमेज जो है उस वो कितनी जल्दी जल्दी चेंज हो रही होगी, मतलब वो हाइट की में कितनी तेजी से बढ़ रहा होगा, ये इन दो चीजों पर डिपेंड करेगा। अब m कब बताओ बदलेगा। अब यहाँ पे मैं दो तीन केस बना सकता हूं। पहला केस मैं ये बना सकता हूं, ठीक है, ये तो हमारा बेसिक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। पहला केस मैं ये बना सकता हूं कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर है, ठीक है। मतलब जो अगर u जो है वो कांस्टेंट है, u जो है वो कांस्टेंट है। अगर u कांस्टेंट हो गया है बच्चों, तो इसका फोकल लेंथ भी कांस्टेंट ही है, तो हम बोल सकते हैं कि जो इमेज है वो भी पर्टिकुलर जगह बनेगा। तो m का वैल्यू हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। f कांस्टेंट है, u कांस्टेंट है, तो m तुम्हारा कांस्टेंट हो गया। अगर m कांस्टेंट हो गया तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि dm बाई dt फिर जीरो हो जाएगा। तो dm बाई dt कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो। तो फिर हमारा ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू m इंटू में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर। बड़ा ही सरल है। दूसरा केस हम यहां पर ले सकते हैं कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट का हाइट नहीं बदल रहा है, ठीक है। सेकंड केस हम यहां पे ले सकते हैं कि एच नॉट जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि ऑब्जेक्ट का हाइट नहीं बदल रहा, लेकिन यू बदल रहा है, बट यू चेंज हो रहा है, यू चेंज, ठीक है। तो यहां पर हम u अगर चेंज हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, तो
एच नहीं बदल रहा तो डी एच नॉट बाई डी टी जीरो हो जाएगा हमारा, तो हमारा जो वेलोसिटी ऑफ इमेज है वो कितना आ जाएगा, वो हमारा निकल करके आ जाएगा dm बाई डी टी इंटू में एच नॉट। ठीक है, तो इस वाले में ठीक है, ये वाला अगर दोनों चीजें हो रही हैं तो ये हो गया। तो अगर u भी वेरिएबल है, अगर u भी वेरी कर रहा है एंड एच नॉट भी वेरी कर रहा है, तो फिर ये है ना, इसमें क्या हो गया हमारा, u तो कांस्टेंट और h जो है वो वेरी कर रहा है। ठीक है, h नॉट वेरी कर रहा है, सारे समझ गए तुम, ये वेरी दोनों कांस्टेंट है तो ये दोनों सॉरी दोनों वेरी कर रहे हैं तो ये, और अगर एक वेरी कर रहा है तो ये और दूसरा वेरी कर रहा है तो ये, दोनों अगर कांस्टेंट हो जाएंगे तो फिर कुछ इमेज का वेलोसिटी आएगा नहीं। इस वाले केस को मैं थोड़ा तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, समझना जरा इस वाले केस को। अब ये कितना इंटरेस्टिंग केस है, अभी मैंने सिर्फ फॉर्मूले बताए हैं तुम्हें, अब मैं इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि हम कर क्या रहे हैं सर में। देखो जरा थोड़ा उसको लॉजिकली कॉम्प्रीहेंड करते हैं, जैसे मृदुल बोलता है सर फील नहीं आई, थोड़ा फील लेने की कोशिश करते हैं कि फील यहाँ पर जो है वो क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये तो सभी को समझ में आ रहा है। अगर मैं सपोज करो तुम्हारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है, इतनी हाइट का लेट से, ठीक है, और इमेज मेरा कहीं भी बन रहा होगा, लेट से ये 2f से पीछे तो मेरा इमेज यहाँ पर बन रहा है और मैग्नीफाइड बन रहा है ऐसा। ठीक है, तो अगर मैं इसका हाइट बढ़ाऊंगा तो जाहिर सी बात है इमेज का हाइट भी बढ़ेगा। ये मैं किसका फील्ड दिला रहा हूं तुम्हें, ये मैं दिला रहा हूं पहले वाले केस का फील्ड। तो यहाँ पे u कांस्टेंट है, हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नहीं बदल रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट का हम यहाँ पे क्या नहीं बदल रहे हैं, डिस्टेंस नहीं बदल रहे हैं, u हमने फिक्स कर दिया। ठीक है, बस मैं इसको इधर की तरफ जो है इसका हाइट बढ़ाता जा रहा हूं, यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि पार्टिकल का वेलोसिटी इधर की तरफ, पार्टिकल इधर जा रहा है गट 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 गट, तो इमेज तुम्हारा क्या होगा, इधर की तरफ जाएगा। कितनी स्पीड से जाएगा, थोड़ा ज्यादा से जाएगा, कितने से जाएगा, m टाइम्स जो भी ऑब्जेक्ट का स्पीड उससे जाएगा। ठीक है, तो अगर m का वैल्यू डबल है तो अगर यहाँ पर ये 2 मीटर था तो यहाँ पर ये क्या होगा 4 मीटर होगा, क्योंकि m का वैल्यू क्या है डबल है। अगर ये 4 मीटर हो गया तो यहाँ पर ये 8 मीटर हो गया। तो इस अगर ये 2 से 4 मीटर हुआ तो इसने 2 चला, और ये 4 से 8 हुआ इसने 4 चला, यानी इसने डबल चला, तो इसका स्पीड क्या हो गया, डबल हो गया। ठीक है, वो टेक्निकली m के ऊपर डिपेंड कर रहा है, अगर m हाफ होगा तो वेलोसिटी उसका आधा रहेगा। ठीक है, ये वाला केस में किसी को दिक्कत नहीं है, सारा ये अंडरस्टूड हो गया केस, फील भी आ गई इसकी। अब मैं करता हूँ, मैं अगले वाले केस की फील दिलाता हूँ। देखो जरा, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ पर कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को ऐसे मूव कर रहा हूं, अगर मैं ऑब्जेक्ट को ऐसे मूव कर रहा हूं, कैसे ऐसे मूव कर रहा हूं, है ना, यानी कि u मैंने वेरी कर दिया, h नॉट मैंने कांस्टेंट ले रखा है। ये मैं कौन से केस की बात कर रहा हूं, इस वाले केस की, h नॉट कांस्टेंट और u मैं चेंज कर रहा हूं, चार्जिंग नहीं है चेंजिंग है। ठीक है, चेंजिंग और चार्जिंग सेम जैसा दिखता है। ठीक है, तो चेंजिंग है ये। ठीक है, अब अगर सपोज करो इमेज इसका कहीं यहाँ बन रहा होगा, लेट से ये 2f से पीछे है, यहाँ पे तुम्हारा 2f है और यहाँ पे तुम्हारा f है, तो इमेज जो है लेट से यहाँ पे बन रहा है और मैग्नीफाइड बन रहा है, ऐसा इमेज बन रहा है। ठीक है, थोड़ा बड़ा इमेज बना दिया हमने, थोड़ा और बड़ा बना दूं कहो तो, ठीक है, ऐसा बन रहा है। ठीक है, अब मैं यहां से यहां आ गया, तो इमेज ही मेरा क्या होगा, यहां से यहां आएगा। तो एक तो स्पीड यहां पर हो जाएगी हमारी जो हमने अभी कैलकुलेट की थी, भाई वाली स्पीड भी आएगी। एक स्पीड हमारी कौन सी होगी, ये यहां से यहां जा रहा है तो इमेज भी यहां से यहां आएगा। ठीक है, तो इमेज यहां से यहां जाएगा मे बी, है ना। थोड़ा सा मैं और इसको ढंग से बनाऊं, थोड़ा सा और ढंग से बनाता हूं इसको। देखो इसको इरेज कर दूं, ये तो तुम्हें केस 1 समझ में आ गया, चलो इसको इरेज नहीं करता, इसको पढ़ा रहने देता हूं। चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग, ठीक है, इसमें करता हूं उसको। ठीक है, देखो अगले पेज पे कर दूं, थोड़ा सा जगह ज्यादा मिल जाएगी, चलो इसी पे कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ठीक है, थोड़ा फील करना इसको, बड़ा ही इंटरेस्टिंग जो सिनेरियो बनता है। f हो गया, ये 2f हो गया, लेट्स से मैंने ले लिया ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पर, तो इमेज मेरा कहां बनेगा बच्चों, इमेज मेरे बनेगा कहीं पर यहाँ पर, मे भी यहाँ पर कहीं पे बना लो, यहाँ पर बना देते हैं, और बड़ा बनेगा, थोड़ा ऐसा बना देता हूं। ठीक है, अब अगर मेरा ये यहाँ इधर की तरफ बढ़ रहा है, थोड़ा देर बाद इधर आ जाएगा ये। ठीक है, तो एक तो स्पीड होगा ये वाला, एक तो स्पीड कौन सा होगा तुम्हारा, ये वाला होगा ना, जिसको मैं इधर की तरफ ले गया तो ये यहाँ पर हमारा इधर की तरफ भागेगा, वो कम होगा स्पीड। अगर ऑब्जेक्ट का स्पीड 5 है तो उसका हो सकता है मे बी 2 ही हो। ठीक है, क्योंकि जब ये यहाँ से 2f पे आएगा तो इमेज को यहाँ से यहाँ चलना है, कम चलना है उसको ना, ये तो इन्फिनिटी से 2f आएगा, इसको f से 2f जाना है, तो इसको सिर्फ f चलना है, उसको इनफाइनाइट डिस्टेंस चलना है, तो जाहिर सी बात है इसका स्पीड बहुत ज्यादा होगा, इसका स्पीड क्या होगा, कम होगा। तो उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं।
लेकिन एक और चीज भी होगी, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा और यहां पर आएगा, तो ना सिर्फ इस इमेज का डिस्टेंस यहां पर कम होगा, जिसको मैं किसी और कलर से अगर बनाने की कोशिश करूं तो मे बी ब्लू कलर मुझे दिख जाएगा, तो ना सिर्फ इस इमेज का जो है वो डिस्टेंस यहां पर कम होगा, बल्कि उसका हाइट भी कम होगा और यहां पर आकर के उस हाइट इसके बराबर हो जाएगा। तो अगर तुम टेक्निकली देखोगे, है ना, सॉरी, हाँ, तो टेक्निकली तुम देखो जब ऑब्जेक्ट यहां से यहां आ रहा है तो ये इमेज यहां से यहां तो आ ही रहा है, साथ में इसका हाइट भी कम हो रहा है, यानी जब ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो u जो है वो सिर्फ आई कैप में है, तो जो v जो है वो सिर्फ आई कैप में नहीं है, वो आई कैप में तो है ही है, प्लस में वो j कैप में भी है। प्लस माइनस उसका मैटर नहीं है कि तुम बोलोगे सर माइनस आई कैप में, आपने प्लस आई कैप बोल दिया, मतलब जब ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी सिर्फ x में है तो इमेज का वेलोसिटी x में भी है और y में भी है, क्योंकि उसका हाइट भी कम हो रहा है। तो ये यहां पर हमें दिखाई दे रहा है इस वाले फॉर्मूले से कि अगर मेरा u जो है वो वेरी कर रहा है तो भी मेरा जो y डायरेक्शन में है वो वेलोसिटी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो वेलोसिटी आ रहे हैं, एक की डिस्कशन में ऑलरेडी कर चुका हूं, एक वेलोसिटी कौन सा हुआ, ये इधर जा रही है तो इमेज यहां जाएगा, उसका डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन एक और चीज यहां पर निकल करके आ रही है कि जब ये इधर जाएगा तो इसके दो वेलोसिटी होंगे इमेज के, एक तो ये इधर आएगा, दूसरा ये कम भी होता जाएगा, है ना। तो यानी कि इसका आई वाला वेलोसिटी भी होगा और जे वाला वेलोसिटी भी होगा, ठीक है। आई वाले वेलोसिटी की मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जो हमने पिछले जो क्वेश्चन किए उसमें हमने क्या किया, हमने यही तो किया है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है तो हमारा इमेज भी मूव करेगा, इसके बारे में डिस्कशन हो चुका है, तो ये दोबारा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं कि y में जो अगर तुम्हें वेलोसिटी चाहिए उसके लिए जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट y में ही मूव करे, ऑब्जेक्ट अगर x में मूव कर रहा है तब भी y में वेलोसिटी आता है, ठीक है। तो अगर मैं पूरे को समराइज करूं क्योंकि हमारा टाइम खत्म हो गया अभी, तो मैं यहां पर ये वाली बात कहना चाहूंगा कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा दोनों में, अगर ऑब्जेक्ट हमारा सिर्फ लेट से u कांस्टेंट है, इधर की तरफ मूव कर रहा है, तो फिर हमारा x में इमेज का कोई भी वेलोसिटी नहीं होगा और y में वेलोसिटी होगा। लेकिन अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इधर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, और ऊपर मूव नहीं कर रहा है, तो हमारे वेलोसिटी दोनों होंगे, आई वाला वेलोसिटी भी होगा, जे वाला वेलोसिटी होगा। जे वाला वेलोसिटी हम ऐसे निकालेंगे और आई वाला वेलोसिटी में ऑलरेडी देख चुके कैसे निकालेंगे, ठीक है। अगर दोनों ही वेरी कर रहे हैं, ऐसे ऊपर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, जो कि कभी भी केस होता नहीं, तो हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं क्वेश्चन तुम्हें कराऊंगा, डरने की जरूरत नहीं, जैसे हम क्वेश्चन लेंगे तो एक कंसेप्ट बड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी हम जो है वो क्वेश्चन नहीं ले पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है बच्चों, ये एक कनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां से 60 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट है, ये जो डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसका हाइट जो है वो है 2 सेंटीमीटर, तो ये जो वैल्यू है ये है 2 सेंटीमीटर इसका हाइट है, ठीक है। और ये इधर मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से। तो तुमसे पूछा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। ये मेरे पेज खा रहा है, छोड़, क्या कर रहा है, अरे ये किताबें हैं, फाड़ दिया मेरा पे, भाग जा ऐसे, तो दूर हो जा, लेट जा, तो लेटने के लायक है। तो फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है। ट्राई करो जरा इसका क्या आंसर आएगा, जो मैंने फंडा बताया उसी का इस्तेमाल करके तुम्हें ट्राई करना है। यहां पर दोनों वेलोसिटी निकालने हैं, वो मूव कर रहा है उसी कारण भी निकालना है, और क्योंकि हाइट भी चेंज होगा उसी कारण भी निकालना है, तो दोनों निकालना है तुम्हें आई और के में। तुम चाहो तो इसका आंसर वेक्टर फॉर्म में दे सकते हो, ये आई है ये जे है, तो मुझे आई कैप और जे कैप फॉर्म में आंसर चाहिए। एक बार ट्राई करो जरा इसको, पहले तो बड़ी आसानी से आ जाओगे तुम, है ना, वो वाले फंडे से। मिरर रेस्ट में ही है तो मिरर का तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल है, तुम ट्राई करोगे आंसर आ जाएगा, तुम्हें थोड़ी बहुत भी याद है तो, है ना, कोशिश करो जरा। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसको देखो हम कितनी आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो पहला हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन आ गया है बच्चों, हम निकाल रहे हैं परपेंडिकुलर वाला केस, हम पहले यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज जो है वो मेरा होता है -m² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो m हम निकाल लेते हैं, m का तो हमारे पास लाखों फॉर्मूले हैं, तो m हमने लिख दिया यहाँ पे f अपॉन में f माइनस में u। तो f का वैल्यू यहाँ पर हो गया -20, f का वैल्यू हो गया -20, u का वैल्यू हो गया -60, माइनस माइनस हो गया +60, तो m का वैल्यू हो गया -20 अपॉन में 40, यानी कि m का वैल्यू हो गया -½ ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर m का वैल्यू निकल करके आ गया -½ ठीक है।
तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, अगर माइनस का हाफ निकल करके आ गया है तो वी आई हमारा कितना हो गया, माइनस ऑफ 1/2 का स्क्वायर 1/4 और ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी था 4, तो ये हमारा वी आई निकल करके आ गया माइनस का 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, माइनस हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है। ठीक है, तुम कहोगे सर आप अभी तो बोलते हो ये वाला डायरेक्शन नेगेटिव है, ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है। खैर चलो वो तो बात अलग होगी इस बार। तो भाई ये अलग बात है और इमेज का वेलोसिटी मानना अलग बात है। हालांकि यहाँ पे तो सेम ही हो रहा है, 4 इधर ही पॉजिटिव है 4 इधर ही पॉजिटिव, लेकिन इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका तो लेना देना यूवी से है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको -4 बोल दूंगा, -4 में बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो आंसर मेरा +4 आ जाएगा। तो मतलब जो मेरा डायरेक्शन ऑब्जेक्ट का उससे उल्टा होगा। वैसे भी हम जानते हैं इमेज हमेशा उल्टे डायरेक्शन में जाएगी, तो अगर ऑब्जेक्ट इधर जा रही है 4 से तो वो 4 आई कैप है, तो इमेज इधर जाएगी, तो उसको हम लिखेंगे माइनस का आई कैप। तो हमारा वी आई का वैल्यू बनेगा माइनस का 1 आई कैप। ठीक है, ये तो सिर्फ आया आई कैप वाला। अब जे कैप वाला, जे कैप वाले के लिए हम क्या करते हैं, हम जानते हैं ये वाला फॉर्मूला m इज इक्वल टू एच आई अपॉन में एच ओ। तो यहां से एच आई का वैल्यू कितना आ गया, m इंटू में एच ओ। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारा यहाँ पर बनेगा तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dm बाई डी टी एच नॉट प्लस में m डी एच नॉट बाई डी टी। तो यहाँ पे हाइट जो है ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वी आई का जो वैल्यू है वो हो जाएगा dm बाई डी टी। अच्छा, अब dm बाई डी टी कैसे निकालेंगे, ये बड़ा यहाँ पर इंटरेस्टिंग जो है वो सिनेरियो हो गया कि dm बाई डी टी जो है वो हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे। तो dm बाई डी टी कैसे निकालेंगे, m में जाना पड़ेगा। पहली बात मैं यहाँ पे लिख दूं, ये हमारा बनेगा dm बाई डी टी इंटू में एच नॉट, और ये हमारा हो जाएगा 0। ये हमारा 0 क्यों हो गया, बिकॉज एच नॉट कॉन्स्टेंट, बिकॉज एच नॉट हमारा क्या हो गया, कॉन्स्टेंट। अब हमें यहाँ पे dm बाई डी टी लिखना है। ठीक है, कैसे लिखेंगे dm बाई डी टी, देखो जरा, तो वी आई हमारा ये हो गया, m हम जानते हैं ना, तो डी डी टी ऑफ एच नॉट को बाहर निकालू। ठीक है, पेन दूसरा ले लेता हूं कोई। तो ये हमारा क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया था, ये पहला, ये दूसरा, ठीक है, ये तीसरा, और अब हम करने जा रहे हैं यहाँ पर चौथा। ठीक है, तो अभी क्या लिखेंगे बच्चों, वी आई इज इक्वल टू एच नॉट बाहर आ गया, और ये होगा डी डी टी ऑफ एम। एम हम जानते हैं क्या लिख सकते हैं, एफ अपॉन में एफ माइनस में यू। ठीक है, तो एच नॉट इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, एफ माइनस में यू का स्क्वायर, एफ माइनस में यू एज इट इज, और डी डी टी ऑफ एफ, है ना, माइनस में डिवीजन रूल लगा रहे हैं। ठीक है, माइनस में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, थोड़ा डायरेक्ट कर दूं क्योंकि हमें उसमें अगले पेज में आने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, कैसे डायरेक्ट करूंगा देखो जरा, तो डिवीजन रूल अगर हम लगाएंगे यहाँ पर, थोड़ा लाइन टेढ़ा हो गया एक तो ये हो गया हमारा f माइनस में u का स्क्वायर, फिर ये ऊपर एज इट इज जाएगा और डिफिनेशन बनेगा ऊपर वाले का। ऊपर क्या है, f, तो f का डिफिनेशन तो 0 होगा क्योंकि फोकल लेंथ तो कांस्टेंट है, तो उसको हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है। फिर अगला स्टेप क्या होगा, माइनस ऑफ f एज इट इज, और डिफरेंशिएशन होगा इसका, तो इसका डिफिनेशन दोबारा f का 0 हो जाएगा, और u का डिफिनेशन कितना हो जाएगा, du बाई डी टी। आगे नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव बन जाएगा पॉजिटिव, और ये आ जाएगा du बाई डी टी। ये समझ में आया, थोड़ा डिफरेंशिएशन हमने थोड़ा टाइम बचाने के लिए, थोड़ा स्पेस बचाने के लिए मैंने डायरेक्टली कर दिया, लगाया डिवीजन रूल, नीचे वाले का स्क्वायर, फिर हमने क्या किया, नीचे वाले को एज इट इज, f माइनस यू एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो फोकल लेंथ कांस्टेंट उसका हो गया 0, तो वो टर्म आएगी नहीं। फिर माइनस ऊपर वाला एज इट इज, f एज इट इज, और इसका नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, तो f का दोबारा 0 हो गया, और इसका हो गया du बाई डी टी, नेगेटिव 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 बन गया पॉजिटिव, यहाँ पे हम लिख दिया पॉजिटिव f du बाई डी टी। ठीक है, होपफुली सभी को समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हमारा जो vi का वैल्यू है वो कितना हो गया, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो h नॉट, और यहाँ पर आ गया f अपॉन में f माइनस में u का स्क्वायर, और ये हो गया du बाई डी टी। तो इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं, साइन तो हम बाद में चेक कर लेंगे क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालूं, h नॉट का वैल्यू है 2, f का वैल्यू है 20, f माइनस u, है ना, इसमें तुम चाहो तो साइन रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे साइन के हाथ रखना चाहिए हमें क्योंकि ये बेसिकली m वाला ही पार्ट था। ठीक है, तो खैर यहाँ पे f हमारा 20 है और u हमारा 60 है, और दोनों सेम साइन के हैं तो दोनों सब्ट्रैक्ट ही होंगे, चाहे दोनों नेगेटिव चाहे दोनों पॉजिटिव हो। ठीक है,
तो हम बोलेंगे f माइनस यू, 60 में से 20 गए 40, 40 का शेयर कितना हो गया, तो ये 40 इंटू में 40, और डी यू बाई डी टी हमारा कितना है 4, तो हम बोलेंगे 20 दूनी 40 से 40 कट गया, तो ये आ गया हमारा 1/10। डायरेक्शन में निकाल सकता हूं, ये हमारा जे कैप में आएगा। कैसे आएगा देखो जरा, तो ये टेक्निकली हमारा 2f से पीछे है, 2f कुछ यहां पर होगा है ना, डायरेक्शन हम एनालिटिकल निकालेंगे ज्यादा बेहतर है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 2f कुछ ऐसे होगा, अरे यार, तो 2f हमारा कुछ ऐसे है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे जाएगी, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बन रहा होगा वो बन रहा होगा डिमिनिश्ड, है ना, यहाँ पे जो इमेज बन रहा होगा इसका वो बन रहा होगा छोटा। तो जैसे जैसे यहाँ पर जाएगा इसका साइज बढ़ेगा धीरे 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 धीरे, है ना, तो ये ऐसे से ऐसे होता चला जाएगा, ऐसे से ऐसे होता चला जाएगा, और यहाँ पर आके दोनों का साइज सेम हो जाएगा, इसका भी 2 इसका भी 2। तो ये इसका स्पीड इधर की तरफ है, यानी कि माइनस आई कैप और साथ में क्या हो गया माइनस का जे कैप। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि ये हो गया 0.1 और माइनस का जे कैप डायरेक्शन हो गया, ठीक है। तो इसको हम बोल देंगे 0.1 और ये हो गया माइनस का जे कैप डायरेक्शन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम आंसर क्या लिख पाएंगे, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ इमेज आ गया मेरा माइनस का 1 आई कैप और माइनस का 0.1 जे कैप। बस ये आंसर हो गया। आसान है, मुश्किल नहीं है ना, सर थोड़ा सा मुश्किल तो है, अरे इतना मुश्किल नहीं है, देखने में लग रहा है। ये तो बिल्कुल 2 कोड़ी का था, ये वाली बात तो 2 कोड़ी की थी। अगर ये 2 कोड़ी की बात सोल्व हो गई, यहां पर आगे क्या है, बस कुछ भी नहीं है, ये वाला फॉर्मूला लिखा, इसमें हम जानते हैं या तो हाइट चेंज हो रहा होता है, अगर ऊपर जा रहा होता है तो फिर m कांस्टेंट रहता है, या अगर हाइट जो है वो चेंज नहीं हो रहा, हाइट कांस्टेंट है, वो आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पर m वेरी करता है, तो उसको उस तरह से हमने मैनेज कर लिया, ठीक है। तो जेई के हिसाब से ये अपना जो है इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं। मैं एक सवाल और ले लेता हूं, तुम्हारे कंसेप्ट और क्लियर होंगे। इसमें कोई भी डाउट है किसी भी तरह का तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। अगर तुम ये बोल रहे हो कि सर मुझे a बाई बी का डिफरेंशिएशन करना नहीं आता, तो फिर मैं उसमें कुछ मदद नहीं कर पाऊंगा। अब तुम्हारी मदद फिर उसमें अजीत सर ही करेंगे, है ना। तो मैथ में तुम्हें डिफरेंशिएशन करना सिखाया जाएगा, ठीक है। तो ये सीधा हमने यहाँ पर डिफरेंशिएशन किया, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। किसी भी अगर एक तुम्हें पॉइंट में डिफिकल्टी आ रही है तो यू कैन आस्क मी, सर मुझे यहाँ वाली बात समझ में नहीं आई। मैंने पूरा लॉजिकली तुम्हें एक्सप्लेन किया है, फॉर्मूले भी सारे लॉजिकली एक्सप्लेन किए, और यहाँ पर मैंने ये रीजनिंग भी तुम्हें दे दी है। किसी भी तरह का डाउट है तुम पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, क्योंकि मैंने हमेशा परपेंडिकुलर वाले केस में मिरर को मैंने रेस्ट में रखा था, ठीक है। तो अब वो मैंने बोला था कि वो केस भी हम एनालाइज कर लेंगे कि अगर मिरर रेस्ट में ना हो तो क्या होगा। तो कुछ वैसा ही कहानी है यहाँ पर। सपोज करो तुम्हारा मिरर है, ठीक है, ये तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई है, ठीक है। अब यहां पर हम क्या कहेंगे, मिरर भाग रहा है ऊपर u की स्पीड से, ठीक है। और ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है, मतलब ऑब्जेक्ट जो हमने रखा है यहां पर 2f के डिस्टेंस पर रखा है, ठीक है। तो पूछा है इनिशियल वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी इमेज की क्या होगी। ऑप्शन कुछ इस तरीके से है, 2u मिरर के उल्टे डायरेक्शन में, 2u मिरर के सेम डायरेक्शन में, u मिरर के सेम डायरेक्शन में, u मिरर के उल्टे डायरेक्शन में, या 0। 5 ऑप्शन है, 2u ऊपर, 2u नीचे, u ऊपर, u नीचे, या 0। इन 5 ऑप्शन में से एक करेक्ट ऑप्शन चुनो। हालांकि मैंने तुम्हें थ्योरी नहीं बताया, लेकिन मुझे जानता हूं कि तुम इसको निकाल लोगे, है ना। निकालोगे तो नहीं, तो मैं ये भी जानता हूं, लेकिन निकाल सकते हो मेरा मतलब, ठीक है। करो जरा ट्राई, इसको एक बार ट्राई करो। देखो मैंने तुम्हें सफिशिएंट टाइम दिया यहां पर, हालांकि मैंने तरीका नहीं बताया इस वाले केस में कैसे काम करना है, क्योंकि मैंने बोला था कि लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेट द केस, है ना। पहले ही जब इस डायरेक्शन में वेलोसिटी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है, जो कि मैंने तुम्हें बताया था कि 2 तरीके से आ सकती है। इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसको आने के लिए ऑब्जेक्ट को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करने की जरूरत नहीं। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे भी मूव कर रहा है तब भी ये वाली वेलोसिटी आ जाती है, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है ना। पिछले क्वेश्चन में यही तो हुआ है। पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ है, क्या ये ऑब्जेक्ट ऊपर मूव कर रहा था? नहीं। क्या ये मिरर ऊपर मूव कर रहा था? नहीं।
ये ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा था, तब भी वेलोसिटी कौन सी आ गई, दोनों वेलोसिटीज यहां पर हमारी पिक्चर में आ गई है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में मूव करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर वेलोसिटी तुम्हें इस डायरेक्शन में चाहिए वो हासिल हो सकती है वैसे भी, हाँ इधर का वेलोसिटी वैसे हासिल नहीं होगा, उसके लिए तुम्हें मूव करना पड़ेगा इधर। ठीक है, खैर एनीवेज, तो हमने स्टार्टिंग में जो केस है वो सिंपली लिया था कि मैंने मिरर को रेस्ट में माना था, अब मिरर हमने मूव करा दिया भाई, है ना। अब सर आपने ये तो हमें बताया ही नहीं, तो हम कैसे करें, तो हम ये वाला देखो, अब मैंने तुम्हें क्या बोला था बच्चों, मैंने तुम्हें एक बात बोली है कि जब भी ऑप्टिक्स में वेलोसिटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन आए, वेलोसिटी पे मत जाओ, डिस्टेंसेस पे जाओ। तो डिस्टेंस तुम्हें कौन सा मालूम है, सर हमें तो वही मालूम है, m इज इक्वल टू एच आई अपॉन में h, तो उसी में तो जाना है सर मुझे। लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है ये मिरर के फ्रेम में है या ग्राउंड में, क्योंकि वहां पे तो आपने मिरर को रेस्ट में ले लिया, तो आपने सीधा vi लिख दिया, यहाँ से सीधा vo लिख दिया, इसको डिफरेंशिएट करके मैं क्या लिखूं यहाँ पे vi विद रिस्पेक्ट टू मिरर लिखूं या विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट रखूं, ठीक है, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड रखूं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा विद रिस्पेक्ट टू मिरर होगा, वो हम निकाल सकते हैं कैसे, है ना, वो मैं तुम्हें अभी बताऊंगा, देखो जरा कैसे, तो इसको मैं एनालिटिकली करके दिखाऊंगा तुम्हें, लेकिन ये विद रिस्पेक्ट टू मिरर ही होता है। तो यहाँ पे मैं करूंगा एच आई का वैल्यू हो गया m इंटू में एच नोट, सर ये तो आपने पहले भी बताया, हाँ लेकिन पहले मैंने डिफरेंशिएट किया था, मैंने यहाँ पे सीधा वेलोसिटी ऑफ इमेज लिखा था, मैं कह रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू dm by dt h नॉट प्लस m, और ये हो गया वेलोसिटी dh नॉट बाई dt, जो कि आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, इस पर्टिकुलर केस में हम ये वाली बात कह सकते हैं कि dm by dt 0 है, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है ना। तो अगर ये मिरर ऊपर जाएगा तो ये डिस्टेंस थोड़ी बदलेगा, ये डिस्टेंस तो अभी भी हमारा क्या रहेगा 2f पर रहेगा। फर्क क्या पड़ेगा, जब ये मिरर ऊपर जाएगा ऐसे करके, तो ऑब्जेक्ट तो अभी भी हमारा कितना पे रहेगा 2f पर ही रहेगा, हाँ लेकिन अब जो है ये इसका कुछ हाइट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ का यहाँ बैठा हुआ है, तो अब इस मिरर को ये नहीं लगेगा कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, अब इस मिरर को क्या लगेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ऐसी कुछ ऑब्जेक्ट है, मतलब बनेगा तो पॉइंट ही, लेकिन वो पॉइंट यहाँ पर है, तो उस पॉइंट का टेक्निकली कोई हाइट हो गया एक हिसाब से, सॉर्ट ऑफ हम ऐसे बात यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। कि ऑब्जेक्ट हमारा मिरर को लगेगा, ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ चला गया, ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ चला गया, अगर ये डिस्टेंस x ऊपर गया तो उसको लगेगा ऑब्जेक्ट x नीचे चला गया, ठीक है। तो उस एंगल से वो उसको देखने की कोशिश करेगा, जिसको हम आमतौर पर हाइट में ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। खैर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे m जो है वो कांस्टेंट है, सॉरी m जो है वो है कांस्टेंट, तो ये हमारा जो एक्सप्रेशन है VIM, ये हमारा बन जाएगा m इंटू में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है। तो यहां पर हम बात करेंगे बच्चों m कितना है, भाई m तो 1 होता है 2f पे, तो हम लिखेंगे m का वैल्यू जो है वो 1 है, क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कितने पे रखा हुआ है बच्चों, वो हमारा रखा हुआ है 2f पर, ठीक है। तो m का वैल्यू 1 हो गया, तो यहाँ पे हमारा वेलोसिटी ऑफ इमेज जो है वो आ गया, जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है वही निकल करके आ गया, जो कि कितना है यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वो है u, सॉरी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर कितना है माइनस का u, है ना। ये तो 1 हो गया, ये ध्यान से देखना जरा, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर, तो मिरर ऊपर जा रहा है, मिरर क्या बोलेगा मैं ऊपर नहीं जा रहा हूं, ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, तो उसको लग रहा होगा माइनस का u, ये निकाल तो लगे ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। VOM को हम क्या लिख सकते हैं, बीच में हमने डाल दिया ग्राउंड, तो VOG माइनस VMG, तो VOG तो 0 है, ऑब्जेक्ट तो रेस्ट में है, जो VMG उसका नेगेटिव लगा दिया, तो VM कितना है u है प्लस का, है ना, ऊपर की तरफ, तो नीचे आ गया ना, तो VIM का वैल्यू निकल गया माइनस का u। अब क्या किया हमने, VIM को तोड़ दिया, VIG माइनस में VMG इज इक्वल टू माइनस का u, VMG क्या है प्लस का u, है ना। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, VIG हमारा यहां पर हो जाएगा VIM में हमने जरूर कोई ना कोई घपला किया है, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ये जो है वो नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारा साइन जो है ना, क्योंकि देखो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे मेरे ख्याल से मैथमेटिकली कोई साइन में कोई दिक्कत होगी वो हम कर लेंगे, एनालिटिकली हमें कोई दिक्कत नहीं थी, एनालिटिकली इसका आंसर बड़ा आसान है, मैं 2 मिनट दूंगा समझ में आ जाएगा, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। एनालिटिकली कोई दिक्कत हो रही है, क्यों दिक्कत हो रही है बताता हूं तुम्हें, एनालिटिकली क्यों दिक्कत हो रही है, क्योंकि अगर सपोज करो ऑब्जेक्ट नीचे जा रही है, तो ऑब्जेक्ट का हाइट अगर बढ़ रहा है, तो अगर इमेज इन्वर्टेड बन रहा है तो इमेज तो फिर ऊपर जाएगी, भाई ये बात तो सीधी है। भाई HI क्या होता है, HI होता है m इंटू में h, है ना। अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बढ़ रहा है तो नो मैटर व्हाट m क्या है,
हाइट ऑफ इमेज बढ़ेगा अगर m पॉजिटिव है तो, ठीक है। तो हमारा हाइट ऑफ इमेज भी यहाँ पर बढ़ेगा, ठीक है। m नेगेटिव तो ही बढ़ेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर m पॉजिटिव तो ही बढ़ेगा, नेगेटिव तो ही बढ़ेगा HI का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे तो हमारा m जो है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इमेज जो हमारा रियल है, तो हमारा ऑब्जेक्ट अगर ऐसा था, है ना, हमारा ऑब्जेक्ट कैसा था, ऐसा था, तो 2f पे था, तो इमेज भी 2f पे बनेगा। तो अगर इसका साइज बढ़ रहा है तो इसका साइज भी तो बढ़ रहा होगा, लेकिन ये नीचे बढ़ेगा तो ये ऊपर बढ़ेगा, क्योंकि इमेज तुम्हारा क्या बना है, इन्वर्टेड इमेज बना है, ठीक है। तो अगर u जो है वो नेगेटिव है तो v हमारा आना चाहिए था पॉजिटिव, ठीक है, जो कि यहाँ पर नहीं आया। तो मैंने यानी यहाँ पर कोई ना कोई मैंने गड़बड़ कर दी है, वो गड़बड़ मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर मेरा VIM का वैल्यू प्लस आना चाहिए था, प्लस क्यों नहीं आया है, तो उसको मैं यहाँ पर जांचने परखने की कोशिश करूँ, क्योंकि m का वैल्यू -1 है। आहा, पकड़ में आ गई गलती। m का वैल्यू क्या है बच्चों, -1, 1 नहीं है, -1 है। तो यहाँ पे -1 लगाएंगे तो माइनस माइनस आ गया प्लस u, ये आ गया प्लस u। यहाँ पे VMG का वैल्यू कितना है बच्चों, u, आगे क्या लगा हुआ है, नेगेटिव, तो माइनस का u इज इक्वल टू u। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, अरे अरे मेरे पेज उठ रहे हैं, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, यहां पर हम बोलेंगे VIG का वैल्यू हमारा कितना निकल करके आ गया, 2u निकल करके आ गया। VI का वैल्यू कितना निकल गया, 2u। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये तो हमने कर लिया इसको मैथमेटिकली, यानी ये हमारा जो फॉर्मूला है, यहाँ पर भी ये भी जो इमेज के वेलोसिटी आते हैं ये मिरर के रिस्पेक्ट में आते हैं। बट आमतौर पर हम क्या बोलते हैं, आमतौर पर हम ये बोलते हैं कि मिरर रेस्ट में है तो VIM ही VIG हो जाता है इस वाले केस में, लेकिन होता ना भी हो, क्योंकि यहाँ पर ना ही नहीं है। अब इसको एनालिटिकली, कई बंदे बोल रहे होंगे सर मैथमेटिकली तो वैसे ही हमारा मैथ कमजोर है, थोड़ा इसको एनालिटिकली बता दो, थोड़ा फील करा दो, जैसे मृदुल बोलता है, तो फील देखो, इसको हम फील कर लेते हैं कैसे क्या कहानी होगी। फील करने के लिए हमारे पास सिर्फ 5 मिनट ही है, तो हमें इसको फील थोड़ा जल्दी करना होगा, ठीक है। 5 मिनट हमारे बहुत है फील करने के लिए। ये मेरा इनिशियल मिरर था, यहाँ पर देखते जाना, बड़ा आसान है, बड़ा ही आसान, तुम इसको सरलता से हासिल कर सकते हो। ये मैंने एक लाइन ले ली, पूरी लंबी ले ली ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलो, इनिशियली मेरा ऑब्जेक्ट था यहाँ पर, ठीक है। अब मिरर हमारा थोड़ा ऊपर चला गया, है ना, ऑब्जेक्ट हमारा, अगर हमारा मिरर जो है वो ऊपर चला गया ऐसे करके, अच्छा यहां पर ऑब्जेक्ट अगर पॉइंट था तो इमेज भी पॉइंट था, ठीक है। अब मेरा ये u ऊपर चला गया, ठीक है, तो कुछ टाइम बाद लेट से मेरा ये ऐसे हो गया, अरे 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 अरे, तो कैसे हो गया, ऐसे हो गया। तो अगर ये x ऊपर मूव कर गया है, x, तो इसके लिए तो ऑब्जेक्ट तो वहीं पे रह गया, है ना, ये यहां से x ऊपर मूव हो गया, ऑब्जेक्ट तो हमारा यहाँ, अच्छा x इसको कैसे दिखाऊंगा मैं, ये जो मेरा सेंटर है, सेंटर सेंटर बोलना जी, सेंटर से सेंटर ये x ऊपर मूव कर गया। तो इसके लिए टेक्निकली क्या हो गया, ऑब्जेक्ट मेरा कितना मूव कर गया यहाँ पर, ठीक है। पहले ऑब्जेक्ट भी यहां पर था, इमेज भी यहां पर था, भाई ऑब्जेक्ट भी यहां पर है, इमेज भी यहां पर है। अब इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पर है, ये बात समझ में आ रही है, पकड़ में आ रही है ये वाली बात। अब इसके लिए ऑब्जेक्ट तुम्हारा यहां पर है, ठीक है। तो इमेज, ऑब्जेक्ट का हाइट है तो इमेज का भी हाइट होगा, तो इमेज कहां पर होगा, इतनी ऊपर होगा इसके लिए, ये बोलेगा इमेज यहां पर है भाई। तो अगर ये x नीचे गया तो इमेज x यहां पर ऊपर हो गया। तो मिरर के रिस्पेक्ट में तो ये इमेज u ही ऊपर गया, मिरर क्या बोलेगा, भाई पहले ऑब्जेक्ट भी प्रिंसिपल एक्सिस पे था, इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस पे था, अब ऑब्जेक्ट x नीचे चला गया तो इमेज x ऊपर चला गया। तो अगर ऑब्जेक्ट जो है वो -u है तो इमेज मेरा +u हो गया। लेकिन ग्राउंड फ्रेम में देखोगे तो पहले ऑब्जेक्ट यहां था, इमेज यहां था, ऑब्जेक्ट अभी भी यहीं पर है, इमेज 2x ऊपर भाग गया। तो यहां पर हम ये वाली बात कह सकते हैं कि डबल जो है, जो भी मिरर का स्पीड है उससे डबल स्पीड से इमेज हमारा भागेगा। अगर मिरर x ऊपर भागा है तो इमेज मेरा 2x ऊपर भाग गया, है ना। तो सेम टाइम में अगर उसने x चला है तो इमेज ने 2x चला है, तो इसका मतलब उसका स्पीड क्या है, डबल है यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज यहां पर निकल करके आ रही है कि अगर मिरर का स्पीड u है तो इमेज का स्पीड उसी डायरेक्शन में डबल होगा। ये हमने एनालिटिकली भी देख लिया, हमने मैथमेटिकली देख लिया। आई रिपीट एनालिटिकली फिर से, कई लोगों को दिक्कत आ रही होगी, सुनना जरा। मिरर यहां था, ऑब्जेक्ट 2f पर, इमेज भी 2f पे बनेगा प्रिंसिपल एक्सिस पर। अब मिरर भाग गया ऊपर x डिस्टेंस, तो मिरर को क्या लगेगा कि ऑब्जेक्ट x नीचे भाग गया, यानी ऑब्जेक्ट एक x हाइट पर है, तो क्योंकि ये 2f पर है तो मिरर क्या करेगा,
उसी हाइट उसी साइज का इमेज बना देगा 2f पर उल्टा। तो उसने x ऊपर इमेज बना दिया यहां पर। अगर कोई खड़ा आदमी ग्राउंड पर देखेगा तो क्या बोलेगा, भाई जो मिरर है वो x चल गया, ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं है, इमेज 2x चल गया, तो मिरर का स्पीड u तो इमेज का स्पीड 2u होना चाहिए। अगर कोई आदमी मिरर पे खड़ा होकर के देखेगा, वो बोलेगा पहले ऑब्जेक्ट यहीं था, इमेज यहीं था, बाद में ऑब्जेक्ट नीचे चला गया, इमेज ऊपर चला गया, उतना ही। तो मिरर के देखने पर ये बोलेगा कि अगर ऑब्जेक्ट -u, अगर x नीचे गया है तो इमेज x ऊपर गया है, तो ऑब्जेक्ट का स्पीड अगर -u है तो इमेज का स्पीड +u है। तो ये ऑब्जर्वेशन है मिरर के देखने पे। और ग्राउंड में देखने पे क्या ऑब्जर्वेशन आ रही है कि ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं है, मिरर ऊपर x मूव कर गया, इमेज 2x ऊपर मूव कर गया। तो यहां पर तुम देख सकते हो पूरा पूरा इमेज जो ग्राउंड के सेट में देखने पे आ रहा है वो आ रहा है 2u, जो इमेज जो मिरर के सेट में आ रहा था वो आ रहा था +u। ठीक है, तो ये हमारी बिल्कुल जो एनालिटिकली हम एग्जामिन कर रहे हैं, बिल्कुल मैथमेटिकली उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द स्पीड। ठीक है, स्पीड हमारी यहां पर खत्म होती है। मैंने सारे केसेस डिस्कस कर लिए हैं, ऐसे भी डिस्कस कर लिया है, ऑब्जेक्ट अगर हाइट का है ऐसे आ रहा है तो डिस्कस कर लिया है, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो डिस्कस कर लिया है, मिरर अगर मूव कर रहा है वो भी डिस्कस कर लिया है, और जब ऐसे था तब भी मिरर मूव कर रहा था वो भी डिस्कस कर लिया है। एवरीथिंग हैज बीन डिस्कस्ड। फंडामेंटल सभी के क्लियर हैं, क्वेश्चन तो वो कितना भी मुश्किल बना सकते हैं। ठीक है, अगली क्लास में हम करेंगे बच्चों रिफ्रैक्शन शुरू करेंगे। ठीक है, एक छोटी सी बात नहीं, अच्छा सॉरी रिफ्रैक्शन स्टार्ट नहीं होगा, एक चीज और बाकी है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन हमारा बाकी है, उसको देखेंगे। तो एक क्लास इसमें हम और लगाएंगे, न्यूटन फॉर्मूला और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन हमारी बाकी है, आज वो नहीं हो पाएंगे, तो अगले वाले आर्टिकल में वो लेते हैं, और फिर हम नेक्स्ट क्लास से शायद में भी कर पाएंगे रिफ्रैक्शन। आज के लिए इतना ही।